अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था अवाम की जानिब से कि जो पेट्रोली मसनूआत इस महीने कम होंगी तो उसमें पेट्रोल की सूरत में अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, मगर पेट्रोली मसनूआत वैसी की वैसी हैं। पेट्रोल की कीमत जो है बरकरार है। डीजल में हमें कमी देखने को मिली, मगर जो पेट्रोल की कीमतें हैं बरकरार थी, जिसकी वजह से जो रक्षा ड्राइवर्स हैं मौजूद हैं हमारे साथ, काफ़ी इस हवाले से नाला हैं। बड़ा इनमें गुस्सा भी पाया जा रहा है गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह से रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आलमी मार्केट में बात करें, आलमी मार्केट में जिस तरह काफ़ी कमी आई, पेट्रोल जो है पाकिस्तान में भी सस्ता होना चाहिए था, मगर पेट्रोल की जो कीमतें हैं बरकरार हैं। रक्षा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत वैसे की वैसी बरकरार है। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ, यहाँ पर आपको पेट्रोल की सूरत में कोई रिलीफ नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं मिला भाई, ना वहीं के वहीं खड़े हैं। ये कटा देते हैं, 2 रुपये बढ़ाते 30-35 रुपये हैं। इनको कोई ख्याल नहीं है। ये सिर्फ अपना घर को पूरा करे, अवाम को कोई सोच नहीं है। यहाँ हमारे सवारी भिड़ती है, हम सवारी से किराया मांगे 50 रुपये सवारी हमारे सिर में देखे। पेट्रोल तो सस्ता, कहाँ सस्ता? 2 रुपये सस्ता हो गया। 2 रुपये पेट्रोल पे क्या सस्ता होगा? क्या चीज़ सस्ती होगी भाई? ये हमारे टायर सस्ते होंगे, ये हमारी गरारी सस्ती होंगी। कुछ स्पेयर पार्ट हमें सस्ता मिलेगा तो हम कुछ सस्ता काम करेंगे ना। हमें सस्ता कोई चीज़ नहीं मिल रही। गवर्नमेंट से गुजारिश यही है कि मेहरबानी कर पेट्रोल घटा दे। पेट्रोल अब नहीं हुआ तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इलेक्शंस भी करीब हैं, तो क्या लगता है जहाँ रिलीफ एक जानिब मिल नहीं रहा तो इलेक्शन हो पाएंगे? इलेक्शन की उम्मीद नहीं है, जैसे इनकी पॉलिसी चल रही है ना सर, उम्मीद नहीं है इलेक्शन हो जाए। ये भी बताएं कि अभी जो हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, इसमें कितने घंटे अब रक्षा चला रहे हैं तो जाके कुछ ना कुछ आमदनी बन जाती है? सर 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी, 1200-1300 मार कूट के ईशा के अजान तक हम 1000-1200 कमाते हैं। बाकी हम पंप वाले वास्ते कमाते हैं 1000-1200 रुपये। 1000-1200 ऊपर नहीं है जो कमा रहे हैं, पंप वास्ते कमा। दूसरी बात यह कि पंप में तेल भी पूरा नहीं माशाल्लाह, उनके पैमाने भी दुआ खैर है। अच्छा, लीटर वाले नहीं होते, इसमें भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उम्मीद नहीं होता कि लीटर पूरा दे रहे हमें या नहीं दे रहे, पर दबाए तो मिनट नहीं लगता तेल पूरा हो गया लीटर। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब जो अक्सर हमारे जितने भी यहाँ पंप मौजूद हैं, लीटर जो है वो पूरा नहीं होता। जहाँ पर चेक करना चाहिए, जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट हैं विज़िट करना चाहिए। क्या समझते हैं इदारे जो हैं माफिया के आगे और उसके बाद जो भी लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनकी रोकथाम के लिए मुतहरिक हैं? उम्मीद नहीं है, नहीं लगता। ये सब रले हुए हैं गवर्नमेंट माफिया के सामने बिल्कुल चुके मिले हुए हैं भाई, मिली भगत है, सब रल मिल के खा रहे हैं। आवाम को फलूदा नहीं खा रहे हैं। हाँ, खुद खा रहे, थोड़ा बहुत कमीशन रखी। हाँ जी, खुद ही खा रहे हैं। कमीशन खुद रखते हो, क्यों नहीं पूछते यार? जाए हमारे माशा से कितने तारे हैं, इन पंपों से ज़्यादा हैवी तो नहीं है। हमारे माशा पुलिस वाले जाए, कोई भी मिनिस्टर जाए, हमारा कोई बड़ा अफसर चले जाए तो उनका कोई खुश के ना, और ये खुद हम नहीं करते कॉपरेट हमारे साथ। एलपीजी की अगर बात करें, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो जो दूसरे आपका तो चिंची रक्षा है, दूसरे रक्षे ड्राइवर्स हैं वो भी सवाल से बड़े परेशान। भाईजान क्यों नहीं होंगे परेशान? गैस भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा, तो सवारी हमें पैसेंजर किराया नहीं बढ़ती। कहते जाए भाई गैस कम हो गया, इतने ले लो, तो हमें कहाँ आ रहा था? गैस कम हो, कल पेट्रोल तो नहीं कम होना, मोबाइल तो नहीं कम करा उन्होंने। कल गैस पे तो गाड़ी नहीं है, ये पेट्रोल पे है। इसमें मोबाइल भी डलता है, इसमें ऑयल भी डलता है, इसमें क्लच की तार भी डलती है, इसमें फिल्टर भी डलता है। जो फिल्टर हम लेते थे 30 रुपये का, वो हमें दे रहे 60 रुपये का। अब 60 रुपये का हो गया। अब कहाँ जाएँ? पैसेंजर हमारे साथ यहाँ लड़ते। गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट से मेहरबानी करे, पेट्रोल सस्ता कराएं, उन पर कोई एक्शन लिया जाए। सुन सकते हैं कि जो पेट्रोली मसनूआत हैं उसमें पेट्रोल जो है कीमत बरकरार है। जो जितने भी रक्षा ड्राइवर्स हैं इस हवाले से बड़े परेशान हैं। एक और भी रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का करम है भाईजान। बात कर रहे हैं रिलीफ आवाम को, जो एक महंगाई का जिस तरह बम गिराया गया वहाँ पर, उसके बाद रिलीफ की बड़ी उम्मीदें थी हुक्मरानों से, मगर पेट्रोल जो है बरकरार है, पेट्रोल कम नहीं हुआ। रक्षा आप कितने घंटे पहले चला रहे थे, और उसके बाद सवारी जो है क्या किराया भी पूरा देती है पेट्रोल के साथ? सवारी तो भाई अभी मेरे साथ झगड़ के गई है। 14 नंबर से 30 रुपये किराया है, वो 20 रुपये मेरे आके झोली में फेंक के चली गई है, जैसे को मैं भीख मांग रहा हूँ उनसे। सवारी किराया देने का नाम ही नहीं लेती। अब हम किराया क्या बढ़ाएं? अब वो 2 रुपया जो पेट्रोल का घटाया, उस 2 रुपये का मैं क्या, एक पॉइंट जो है ना, 100 में से 1 पॉइंट भी नहीं आता 2 रुपये के अंदर। 2 रुपये का रिलीफ उस शख्स को होगा जो 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा। लेकिन इस महीने जो रेट है उसमें तो 1 रुपया भी पेट्रोल नहीं गिरा। ये बस आलमी मार्केट में जो पेट्रोल सस्ता हुआ उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा, क्या लगता है अगर रिलीफ जहाँ नहीं मिल रहा है एक जानिब, तो दूसरी जानिब क्या इलेक्शन भी हो सकते हैं पास? नहीं, इलेक्शन नहीं हो सकते ऐसे जैसे कर रहे हैं, धांधली ये कर रहे हैं, अवाम के साथ कर रहे हैं। अवाम
चाय की भी तो इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन नहीं होते इलेक्शन पर। मौजूदा हालात में अब कितने मुश्किलात हैं, कितना गुजर बसर करना मुश्किल हो गया, एक वक्त की रोटी खाना कितना मुश्किल है? मेरे भाईजान, जो शख्स ताज़ा कमाने वाला है उसको तो पता है कि मैं एक वक्त की रोटी कैसे खा रहा हूँ। जो करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है, उसे तो पता ही नहीं है कि एक वक्त की रोटी आती कितने की है। पता तो गरीब शख्स को है ना कि एक रोटी की कीमत क्या है इस वक्त। अमीर आदमी को तो नहीं पता, जो पराठों के अंदर से आएगा वो 1000 का नोट देगा, ये नहीं पूछेगा कि ये कितने की रोटी है कितने की नहीं है। गरीब आदमी पहले ये पूछेगा यार ये रोटी कितने की है। ये जो शामियाँ बना के रखी होती हैं ये पूछते हैं कितने की हैं। यहाँ बर्गर आगे ले लेते हैं लोग, 200-200 का 300-300 का लेके चले जाते हैं। हम देखते रहते हैं, हमारा दिल नहीं करता बर्गर खाने को। हम 1000-1200 रुपये में रोज़ी मजदूरी करके लेके जाने वाले 250 का 300 का बर्गर कैसे खा लेंगे। मतलब 1000-1200 अगर कमा रहे हैं तो गुजारा उसमें जो हालात हैं जहाँ 150 तक आटा तकरीबन पहुँच गया तो गुजारा हो जाए। बस अल्लाह ही कर रहा है गुजारा, बंदा तो कोई नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात है, उसने रिज़्क़ का वादा किया, उसने देना है। कोई उम्मीद नहीं है आपको हुक्मरान? उम्मीद नहीं है किसी से, क्यों रखें? रब की ज़ात से उम्मीद रखें तो सब डाकू हैं। IMF का जो मुआहदा किया है, PDM के अंदर कितनी पार्टियाँ थी? 13 जमातें थी। अब एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं जी, ये चोर था जी, ये चोर था जी, ये चोर है। ये IMF का जो मुआहदा किया है, गरीबों के साथ जुल्म किया है, कत्ल किया है, गरीबों का कत्ल किया है। ये जो गरीब आदमी को ना लेटा कर कत्ल करके इन्होंने फरोख्त कर दिया अपने तिजोरियों के अंदर। ये अब क्या कर सकते हैं। अब वो जो है लाडला मियाँ साहब, वो कहता है जी मैं मुल्क को चलाऊँगा। वो बेनज़ीर मोहतरमा का बेटा जो है वो कहता है मैं चलाऊँगा। उसे बोलना तो आता नहीं, मुल्क क्या चलाएगा। अगर वो मुल्क चला सकता है ना, मेरा 2 दिन रक्षा चला के दिखा दे, मैं समझूंगा मुल्क चला दिया मेरा। सुन सकते हैं आप कि जो हालात हैं रक्षा ड्राइवर्स के, आपने सुना कितने मुश्किल हालात हैं। यही कहना है कि जहां गवर्नमेंट कहती है कि इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, मगर जो रिलीफ है, रिलीफ की सूरत में कोई भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब हालात भी इनके बड़े ख़राब हैं, एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है इनके लिए। और भी एक रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। कितने मुश्किल हालात हैं और क्या लगता है आपको जो हालात, अब महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, रिलीफ की सूरत में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आवाम की इस हवाले से कोई उनके लिए ज़ख्म पर मरहम रखने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या समझते हैं इन हालात में अब क्या होगा? भाईजान हालात तो बहुत बुरे हैं, मुल्क के हालात ही ख़राब होए पड़े हैं और गवर्नमेंट गौर ही नहीं करती किसी चीज़ पे। गवर्नमेंट यही कहते हैं कि हम जीत जाएं, बैठ जाएं सीट पे, फिर बाद में देखी जाएगी जो होगा। गवर्नमेंट समझे सिर्फ अपना सोच रही है, आवाम का सोचती है, आवाम का नहीं कोई भी सोचता। आवाम का कोई भी नहीं रिलीफ देने को तैयार। घंटे रक्षा से फिर हम 12 घंटे रक्षा चलाते हैं। आमदनी कितनी होती है? तकरीबन आमदनी पेट्रोल समेत तो 1500-2000 हो जाती है। उसमें से पेट्रोल निकाले कितना? पेट्रोल निकालो तो 1000-1200 बच जाता है। 1000-1200 गुजारा हो जाएगा। जाहिर है उसमें किसी दिन पे गाड़ी का काम करना पड़ जाता है, किसी दिन पे मुल्तान शहर के रोड्स के हालात हैं तो गाड़ी का तो बेड़ा गर्क। टायर ख़राब हो जाते हैं ना। एक 5000 का एक टायर होया खड़ा, जो टायर 3000 का था वो 5000 का होया खड़ा। जो ट्यूब खाली 250 रुपये की थी वो अब इस टाइम 500 की मिल रही है। तो गरीब आदमी क्या करे बताओ। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, जैसे पीछे से एजेंसी से 70 रुपये लीटर के हिसाब से लाती है, उनको चाहिए 120 रुपये लीटर बेचे, 150 बेचे। क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस दफ़ा? जो पेट्रोली मसनूआत हैं उसमें पेट्रोल की कीमत में ख़ास तौर पर कुछ कमी? मुश्किल है ये, वैसे बस लारे लगाते हैं गवर्नमेंट आवाम को ताकि आवाम ठंडी रहे, आवाम कुछ कहे ना, हम अपनी मर्जी करते रहे। पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कमी आए तो क्या समझते हैं मार्केट में उस हिसाब से महंगाई भी कम होती है? जाहिर है गर्म पेट्रोल के सिर पे ही सारा कुछ है। डीजल पेट्रोल जो वहाँ से माल मंगवाता है, मतलब एक मजदा मंगवाया उसने, उसका किराया बनता था 50,000, उसने ₹1,00,000 भरना पड़ेगा, फिर ही वो माल आएगा। जाहिर है वो ₹1,00,000 का माल आया है, पार्सल हो गए तो वो आगे बेचेगा भी उसी हिसाब से 10-20 मुनाफा रख के बेचेगा, कम तो नहीं बेचता ना वो कोई भी। सुन सकते हैं आपके जहाँ पर बात कर रहे हैं हम पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत तबीयत से ठीक है? शुक्र है। आप सुनाए, आप कैसे हैं बेटा? अल्लाह का शुक्र। आज तक उन्हीं के खानवादे असम्बलियों में आ रहे हैं, उन्हीं 23 खानवादों के, ना तो जिन्होंने कोई स्कूल बनने दिया था, ना कोई कॉलेज बनने दिए थे अपने अपने इलाकों में।
वो इसलिए कि गरीब का बच्चा पढ़कर हमारे सामने आके बैठेगा। ठीक है बेटा। अब बगैर महंगाई तो होती रही है और बढ़ रही है। मैंने सन 65 में ऐसे हालात कभी देखे तो जो नहीं देखे थे। मैं वही बतला रहा हूँ, अयूब खान की हुकूमत हमने देखी है मैंने। उसके अंदर जंग हमारे मुल्क पर मसलत हुई थी। ठीक है, जंग लग रही थी और कितनी महंगाई हुई थी। रुपए का 2.5 सेर आटा था तो 2 सेर हो गया था। 4 आने का टांग देसी घी था तो वो 5 आने का हो गया था। इतनी महंगाई हुई थी, चीनी आटा सड़कों पर बिक रहा था। आज ना तो हमारे मुल्क पर कुछ जंग है, ना कोई अल्लाह रहम करे कोई ऐसा वैसा वो है। आटे को देख लो कहाँ पहुँच चुका है। हमारे मुल्क की पैदावार है ना, गंदम हमारे मुल्क में है, कपास हमारे मुल्क में है, गन्ना हमारे मुल्क में है। अब चीनी को देख लें, घी को देख लें, पेवे का ही घी बनता है ना। अब पेवे को घी को देख लें, घी कहाँ पहुँच गया है हमारे जैसे। अब जैसे हम बस गरीब आदमी, बिल्कुल सफ़ेद पोश हूँ, गुर्बत की भी नीचे से नीचे वाली लकीर पे हम जो ना चर गुजारा कर रहे हैं। हमारे जैसा क्या बनेगा जब बिजली। तो ये बताएं कि एक ज़राअती मुल्क होने के बावजूद भी हाँ। हमारे मुल्क में जो महंगाई होती जा रही है, खुद साख्ता महंगाई भी हो रही है, जी। कंट्रोल कौन करे? तो ये तूफान जो है, हम अपने जिसको भी वोट देते हैं वही अंदर जाके बैठ जाता है, उसको तो नींद आ जाती है ना। एसी वाले जो होते हैं वो जाके सो जाता है। अवाम अपनी ऐसी तैसी में रहे, उनको रोटी मिले ना मिले, कोई चीज़ मिले या ना मिले, वो तो अपना मज़े में बैठे हैं। वोट तो उन्होंने ले लिया, जब वो वोट लेकर जाते हैं फिर दोबारा कभी हल्के के अंदर रोन तक नहीं लगाते कि आवाम का क्या हाल है, आवाम किस हाल में है। ठीक है बेटा। तो सुन सकते हैं आपके जो बुजुर्ग शहरी हैं, उनका भी यही कहना है कि जितने भी हुक्मरान हैं अपनी जेब के अलावा उन्हें और कोई गर्ज नहीं आवाम से, अपने वोट से, आवाम के वोट से रिप्रेजेंट होने के बाद जब असम्बलियों में जाते हैं तो आवाम को ही भूल जाते हैं। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। लास्ट बात आपसे करना चाहता जी लास्ट बात। हमारे मुल्क के अंदर एटम बम है। हम फिर जो है ना झोली फैलाए खड़े हैं। हमारे मुल्क के जो है ना वो क्या कहते हैं, जो फैसले हैं वो वहाँ लंदन में, अमेरिका में, वहाँ और हमारे मुल्क में नहीं होते हैं। रोज़ बरोज़ IMF क्या है हैं, जो ये कर्जा ले लेके हमारा पैदाइशी बच्चा मकरूज है। ये तो ना होता ना। हम अयूब खान के टाइम पे हमारा मुल्क कर्जा देने वालों में से था। अब तो ले लेके मुल्क को कहाँ से कहाँ, हमारी GDP चढ़ी सारी बस। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करेंगे, जानेंगे जो मुल्क के हालात हैं, मसाइल हैं और इस हवाले से कितने परेशान हैं वो, एक वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है? शुक्र। बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक गुर्बत की चक्की तले अवाम पिस रही है, रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था पेट्रोली मसनूआत की सूरत में। पेट्रोल कम होगा, आलमी मार्केट में कम हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने कम नहीं किया। अवाम को इस मुश्किल हालात में भी कोई रिलीफ नहीं मिला, क्या कहेंगे? सर ये सब कुछ हमारे हुक्मरान देख रहे हैं। जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई है, हर घर में जो है ना रोटी तक मुश्किल हो गई है। काश मैं वज़ीर आज़म होता और मेरी मिलें कारखाने होते तो मैं अवाम को देखते हुए सब कुछ अवाम पे निशावर कर देता, कुर्बान कर देता अवाम पे। ये अवाम के दोस्त हैं, अवाम के दुश्मन हैं। ये खाना बैठे हैं, अवाम ये पिस रही है महंगाई में खाने के लिए, फिर ऊपर से बिल इतने आ रहे हैं महंगे। बड़े अफसोस की बात है इनके लिए। हुक्मरान की रोटी कमाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये देखिए मैं आयतुल कुर्सी ये सेल कर रहा हूँ क्योंकि हराम से मुझे नफरत है। ठीक है, नजायज़ कमाई मैं नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तो रिज़्क़ हलाल दे। और ये असम्बलियों में बैठे हैं, क्या ये मजदूरी करते हैं? क्या ये कोई निकरोड़ी कूटते हैं? क्या ये किसी मिस्त्रियों के पास जाते हैं? आराम से खाते हैं ये, और अवाम का हक खा रहे हैं ये। अवाम का हक खाने के बावजूद भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। दुआ करते हैं के लिए हमारा हक, अवाम को कोई रिलीफ इस हवाले से दे नहीं रहे, सिर्फ खा रहे। भाई ये अवाम के दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है, अवाम के दुश्मन है। और अवाम पाकिस्तान फिर भी अच्छा है कि पाकिस्तान ने, अवाम ने इनको फिर भी जो है ना इज्जत दी हुई है। ये तो इज्जत के भी काबिल नहीं है।
सुन सकते हैं कितनी गुस्सा है अवाम को इस हवाले से। जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें जो है बिल्कुल भी कमी नहीं की गई। पेट्रोल की सूरत में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जो रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अवाम जो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही थी। और भी जो शहरी हैं बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि जिस तरह से जो हालात हैं, इन हालात में कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बात कर रहे हैं कि जहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है वहाँ पर जो रिलीफ था एक्सपेक्ट कर रही थी हुकूमत से अवाम हमारी, मगर पेट्रोल बरकरार है, कोई कमी नहीं हुई, चीज़ें वैसे की वैसे मार्केट में महंगी है, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से इस वक्त हर चीज़ बाहर है। तो हालात इस वक्त क्या थे? हालात बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गुजारा करना इस टाइम मुश्किल हो रहा है। ये देखो, मैं रेहड़ी चलाता हूँ, इस पे अपना घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है। ये तो बच्चे साथ लगे हुए हैं, कोई जो है ना अपना जो है ना इधर का उधर का इधर, इस तरह चल रहा है, वरना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम गुजारा करना, इतनी महंगाई है। बात करें काम के हवाले से तो जहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है, कहा जाता है कि जो मजदूर है उसकी दिहाड़ी भी एक तो कम होती जा रही है और काम भी उस हिसाब से। हाँ जी, ऐसे ही है जी। मजदूर ये हमारी उसी तरह खड़ी है। सेठ आदमी मजदूरी देता हो और होता है, कहता है यार वो अच्छा मैं नहीं करूँगा ना, मेरा कोई और भाई आके कर देगा, उसका काम निकल जाएगा, लेकिन हम उसी जगह पे ही हैं जिधर हैं। हाँ जी, ये बस ऐसे ही जो है ना, बस अल्लाह पाक जो है ना चला रहा है निज़ाम। ये शुक्र है मालिक का, अल्लाह पाक जो है ना। आप कितना दिन में कितना तकरीबन कमा रहे हैं? 600 700 800 1000 रुपये। महंगाई बढ़ती जा रही है, वहाँ आपकी दिहाड़ी कम होती है। हाँ जी, ऐसे ही है जी। अब 1000 रुपये भी एक मिसाल है, मैं लेके जाऊँ 1000 रुपये में 500-600 का तो घी ले लूँगा, 200-300 की हांडी, बाकी हाँ रोटी में फिर वो मुश्किल है ना। ये 1000 रुपये में भी चलाना बहुत मुश्किल है। जो हालात हैं, जो महंगाई है, एक गुर्बत की चक्की तले अवाम पिस चुकी है। क्या लगता है आपको कि इलेक्शन भी करवा सकते हैं इन हालात? हाँ जी, हमें नहीं लगता इलेक्शन में ठीक हो जाए। कोई अल्लाह पाक कोई बेहतरी जाए कर दे तो कर दे, वरना बहुत मुश्किल है हिसाब। हम का इनमें से कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारे अपनी कुर्सियों के पीछे हैं भाईजान, ये अवाम का कोई नहीं सोचता। आखिर में ये भी बता दीजिएगा, क्या गरीब इस हालात में अपना बच्चा पढ़ा सकते हैं? कोई भी नहीं, बहुत मुश्किल है जी। खाना ही मुश्किल हो रहा है, स्कूल की फीसें किताबें कैसे दी जाएंगी, उसके पूरा करना बहुत। गवर्नमेंट स्कूलों में जो सहूलियात हैं वो कोई सहूलियात नहीं है उसमें, में भी ऐसे ही है। हाँ, बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया जी। ऐसे मुल्क के ऐसे कभी हालात देखे थे आपने पूरी जिंदगी? नहीं जी नहीं, हमने तो आज तक के ऐसे नहीं, जो अब हालात हो गए हैं, ऐसे गुजारा करना मुश्किल हो गया है, ऐसे हालात हो गए। देख सकते हैं आप, जहां महंगाई बढ़ चुकी है, वहीं एक जो मजदूर है जो सारा दिन मजदूरी कर करके घर का सर्कल चलाता है, उसकी मजदूरी जो है वो कम हो चुकी है। मगर जो हुक्मरान हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, इस हवाले से बिल्कुल मुतहरिक दिखाई नहीं देते। जहाँ महंगाई, खुद साख्ता महंगाई भी एक तो जहाँ की जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए भी इदारे बिल्कुल हमें खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं। बात करें हुक्मरानों की, तो जहाँ एक रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था आवाम की जानिब से, तो वो जो रिलीफ है वो भी आवाम को नहीं दिया गया। और आगे भी जो आवाम है इस हवाले से क्या रिएक्शन देती है, बात करते हैं उनसे, हमारे साथ रहिएगा। और नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करने के हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। बात करते हैं, जानते हैं कि क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, ख़ुसूसन पेट्रोल की सूरत में, और क्या देखने को मिला। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है सर। बात कर रहे थे कि जिस तरह अब पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, स्पेशली पेट्रोल की कीमत बरकरार है, महंगाई बरकरार है, रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ों के, अशिया खुरनोश के, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। तो क्या लगता है ऐसे हालात में, जहाँ आवाम को एक तो रिलीफ नहीं दिया जा रहा, तो जो हुक्मरान हैं, क्या ऐसे हालात में इलेक्शनों में आके अपनी कंपेन भी कर सकते हैं? नहीं, वो बात तो यही है सर जी, अब आलमी सतह पे पेट्रोल गिर चुका है, ये हर किसी को पता है। डॉलर का रेट थोड़ा सा नीचे आ गया, सोना भी नीचे आ रहा है दिन ब दिन। तो हर चीज़ जो ये अपने पाकिस्तान के हुक्मरान जो है ना, ये नहीं कोई कर रहे नीचे। और दूसरे नंबर पर इलेक्शन की बात कर रहे हो, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वही नहीं दिया, ना वो टाइम दिया, ना 8 फरवरी है जी, वो 8 फरवरी तो है, उस दिन तारीख जो है वो भी, फिर वो कह रहे हैं
वो 55 दिन जो ना 8 फरवरी से 55 दिन बाद। मेरा तो हिसाब ये बन रहा है, ये अपनी सोच तो ये कह रही है, मगर इलेक्शन नामुमकिन। और ये भी बताइएगा कि अपना बात करें रिलीफ की, क्या रिलीफ इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे हुक्मरानों से? क्योंकि आलमी मार्केट में जिस तरह पेट्रोल गिरा तो उसके बाद हमारे वहाँ कीमतें बरकरार हैं, तो क्या इस हवाले से कहना चाहिए? नहीं, आलमी वहाँ तो गिर गया, यहाँ नहीं, पाकिस्तान ने कभी भी नहीं गिरा। हमारे हुक्मरानों ने या कर्जा ही इतना है, सरकार हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। अब हम जो ना खुदा न खास्ता ऐसे दनाने में खड़े हैं, ऐसे चुराहे पे खड़े हैं जहाँ इतना कर्जा, हमने सारी उम्र 75 साल से कर्जे से ज़िंदगी गुजारी। ये सोचने की बात है हुक्मरानों को। अब नवाज शरीफ है या जो भी आए तो तो वो सोचे इस बारे में, ये हम कर्जे से गुजारेंगे सारी उम्र और हम खुद अपने पैरों पे खड़े हों, ये खड़े हो सकते हैं? इस वक्त जो हमारी जितनी भी GDP है 90% वो तो चली कर्ज पर ही है। क्या हुकूमत को यहाँ लाए अमल अपनाना चाहिए? क्या हुकूमत को स्टेप उठाने चाहिए कि हमारी जो इकॉनमी है, हमारी GDP आप समझते हैं कि बेहतर हो सके और हमारे मुल्क में जो है नौकरियाँ हैं वो भी पैदा हो सकें? एक तो इसमें भी बात करते हैं, दूसरा जो हुक्मरान है क्या उनकी कभी जो पॉलिसीज़ हैं क्या उनसे सेटिस्फाइड हो? नहीं सर, ये 75 साल से यही सुनते आ रहे हैं, बातें करते हैं, वो अमल कोई नहीं कर। रोटी कपड़ा और मकान, तो हर किसी ने ना वो एक ख्याली पुलाव पका के हमें आगे रख दिया है, मगर खिदमत नहीं करी। खिदमत करी होती तो मेन टारगेट है ना गवर्नमेंट का महीना 1 मिनट से पहले गौर करना। अब जो है महंगाई इतनी हो चुकी है, अब 1000 रुपये में गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। सारा दिन रोजी रोटी के लिए आप बैठे हैं, कितना कमाल है? मैंने सुबह से ना 650 रुपये कमाए हैं, जिसके 650। अब टाइम देख लें तो 650 के अंदर से ना 50-60 की रोटी भी नहीं खाई। अभी रोटी खाने का दिल कर रहा था, मैंने नहीं यार ये बचे। अब जो ना 2 किलो आटा 300 रुपये का, पाइया घी 120 रुपये का और किलो दूध 200 रुपये का, वो कर करा के पीछे बचता कुछ नहीं है। सुबह नाश्ता तो उधार, तो हर चीज़ उधार, तो बात यह ना फिर वो कर्जा दूसरे दिन को काम अच्छा लग गया तो उसको उधारते हैं, तो ये आलम हो गया। 20 रुपये का नान, 20 रुपये की रोटी, खुदा जानता है हवा चले ना, हवा फूंक मारो रोटी उड़ जाती है इतने। नहीं तो किसी दौर में 5 रुपये का नान होता था तो 150-200 कमा के गुजारा कर लेते थे। अब तो हज़ारों रुपये कमा के गुजारा नहीं है। तो इतनी महंगाई, और चीनी कभी सुनी नहीं थी 220 रुपये की गई पिछले दिनों में 200। खुद साख्ता महंगाई भी तो की जा रही है ताजरों की जानिब से खुद। मैंने बताया ना, एक तो शय की बैलेंस नहीं है हमारा, तो बैलेंस पहले मस्टेट फिरते थे, मस्टेट जो भी अदारे, हाँ ठीक, अदारे फिरते थे, मगर अब अदारे नहीं फिर रहे। अदारों के पास टाइम ही नहीं है, मस्टेट के पास, कमिश्नर के पास टाइम ही नहीं है। तो हाँ, अगर फिरते हैं तो वो सिर्फ अमल दरामद नहीं होता। और दूसरे नंबर पर अब रेट लिस्ट, अब हमारे दुकानदारों का भी यही है, अगर 50 रुपये बोरी बढ़ी है ना तो इन्होंने 20 रुपये किलो में बढ़ा देना है। अब अंदाज़ा लगाओ, दुकानदार भी ऐसे कर रहे हैं, और रेट लिस्ट नहीं है। अब वो माँ क्या है, उधर 50 रुपये बोरी पे बढ़ा है, इधर 20 रुपये किलो में बढ़ दिया परचून वाले ने, तो कह रहे किराया लग गया, शापर बन गए, वो बन गया हमारा, तो 20 रुपये किलो। वो कोई तो 2 रुपये किलो बढ़ा लो, 5 रुपये किलो बढ़ा लो, ये हकीकत है। ये इंतज़ामिया अगर सही हो जाए ना हमारी, तो चेक इन बैलेंस हो जाए हमारे पाकिस्तान में, खुदा जानता है लोग बड़ा खौफ खाते हैं। अब थोड़े दिनों में ना कहा था ना जी, वो स्मोक आ रही है दुकानें, लोगों ने दुकानें बंद कर दी इनकी प्रेशर से, 1 मिनट से पहले सुनसान हो गई। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, मगर अफसोस ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त अपना ही सोच रही है और आवाम का इस वक्त कोई भी इस हवाले से पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, सुना आपने, जो शहरी हैं, जितने भी हमारे मौजूद शहरी हैं, एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से। यही कहना था उनका कि गवर्नमेंट जो है इस हवाले से हमें रिलीफ देगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। और जिस तरह बात करें हम जो महंगाई है, महंगाई एक तो जो रेट्स बढ़े हुए हैं, दूसरी जानिब खुद साख्ता महंगाई है, तो उस हवाले से भी जो एक्शन है गवर्नमेंट को, इदारों को जहाँ लेना चाहिए, तो वो भी हमें ज़रा इस हवाले से बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आते हैं। उनसे भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे भी शहरी काफ़ी खुश भी नहीं दिखाई दे रहे। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, महंगाई के हवाले से बात करते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी नहीं हुई उस हवाले से शहरियों का क्या रिएक्शन है, क्या उनका रद्द अमल है, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिस तरह अभी मज़ीद भी बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, कमी नहीं, कुछ और भी हमारे साथ रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो LPG महंगी हो गई, दूसरी जानिब जो पेट्रोल है उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला, क्या कहें? अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि रिलीफ दे। हम तो अपील कर सकते हैं। अब वैसे भी जो हालात है उसमें तो हर किसी की बस हो चुकी है जी, कितना मुश्किल है इस हालात में। बहुत मुश्किल है यार, इस टाइम वक्त बहुत मुश्किल जा रहा है। पूरी ज़िंदगी में ऐसे हालात देखे थे कभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखे थे। ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए। पहले कितने घंटे रक्षा चला के घर का सर्कल चल जाता था, अब कितने घंटे चलाएं फिर भी नहीं चलता? पहले हम 5-6 घंटे चलाते थे, कवर हो जाता था सब कुछ, मगर अब 12 घंटे चला के भी वो कवरेज नहीं होती जो पहले होती थी। पहले अगर 5-6 घंटे चला रहे हैं, सब कुछ हालात बेहतर हैं, हालात बेहतर हो जाते थे, मगर अब तो घर भी नहीं चल सकता, घरेलू अखराजात भी नहीं पूरे हो सकते। देखो, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, मुख्तलिफ बच्चों की पढ़ाई है, और भी अखराजात आखिर घर के हैं, वो इस काम में बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अभी LPG क्या मिल रही है? जी, इस टाइम 280 रुपये किलो जा रही है। 280 रुपये जी, पेट्रोल और LPG तकरीबन बराबर बराबर जा रहे हैं। हाँ जी, इसमें और इसकी रोकथाम के लिए अगर हम बात करें, जिस तरह सरकारी रेट जो होता है वो और होते हैं मनमाना रेट। सरकारी रेट पे तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, ये पाकिस्तान है। हर ये बात सही है, मतलब अशिया खुरनोश को भी देख लें, वो भी सरकारी रेट नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। इदारे बिल्कुल नाकाम है। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आप कार्रवाई करें, आप देखें कि गरीब आदमी के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। और मेरे ख्याल में आंखें बंद कर ली। देखो, हम तो यही कहेंगे कि आंखें बंद है गवर्नमेंट की, माफिया कमा रही है, बस जो चाहती है रेट चला रही है। अब पीछे से मेरा ख्याल है 240 रुपये होगा या 30 रुपये होगा गैस, अब यहाँ पे 280 रुपये किलो आम बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये भी आखिर में बता दें कि एक तो हम बात कर रहे थे, क्या लगता है भी आपको कि ये इलेक्शंस में ये लोग आके अवाम का सामना कर पाएंगे जो इन हालात अवाम के लिए करीब? देखो, पहले तो दुआ करो कि इलेक्शन हो, वैसे लगता नहीं है कि इलेक्शन होंगे। ये सिलेक्शन हो सकती है, इलेक्शन नहीं हो सकते। ये अगर इलेक्शन होंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे ये लोग, आखिर जो अखराजात ये खर्चा करेंगे, निकालना तो है इन्होंने, फिर दोबारा जुल्म करेंगे गरीब के ऊपर, महंगाई करेंगे, मज़ीद कर्जे लेंगे, ये तो चलेगा सिलसिला, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलेगा। अगर इनके हुक्मरान, अगर इनके डोर, ये जिनके हाथों में इस टाइम भाग दौड़ है, वो चाहें तो हम अपना मुल्क बचा सकते हैं। ये अगर आंखें बंद करेंगे, जाहिर बात है आपका दिवालिया हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा आपका मुल्क। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि जो इस वक्त हालात हैं, जो सियासतदान हैं, ख़ुसूसन सियासतदानों ने जो मुल्क के हालात कर दिए हैं, उसमें अगर हम बात करें तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है हुक्मरानों की जानिब से मुल्क को। और जितने भी रक्षा ड्राइवर्स हैं जो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, पेट्रोल की कीमत में कमी होगी, पेट्रोल जो है सस्ता होगा, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, मगर ये सिर्फ उनके ख्वाब जो हैं धरे के धरे रह गए। जो पेट्रोल है वैसे का वैसे बरकरार है। मज़ीद भी जो शहरी हैं इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कुछ। इस वक्त हम देख सकते हैं कि कारोबारी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, चिप्स बेच रहे हैं, जानते हैं इनसे कि जिस तरह चीज़ों की कीमतें जो हैं काफ़ी महंगी हैं, तो चिप्स जो हैं वो भी क्या खाने क़ुव्वत ख़रीद में रहा है शहरियों की, अब वो भी महंगे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है भाई, शुक्र। BS ठीक है, करम मालिक। बात कर रहे हैं मुल्क के हालात इतने ख़राब तर होते जा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई। आपका तो चिप्स का काम है, हर बंदा, हर स्टूडेंट पहले खा लेता था आराम से, ये भी अब महंगे हो गए होंगे? हाँ जी, महंगे हो गए हैं, लेकिन बात पता ही क्या है, महंगाई, घी महंगा, गैस महंगे, आलू महंगे, और मिसाले भी बहुत महंगे हैं। शाम को इतनी बचत नहीं होती जो यानी कि बंदा बच्चों के लिए लेके जाए। सारा दिन अगर करें भी सही, कमाते भी नहीं, कितना कमा लें? तकरीबन 400-500 मिल जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दिन में 400-500? 400-500। तो मतलब जब महंगाई बढ़ती जा रही है तो दूसरी जानिब आप लोगों का जो जितना भी सिस्टम है कमाई का, रोज़गार का, वो कम होता जा रहा है। हाँ जी, बहुत कम होता जा रहा है।
रिक्वेस्ट कोई मुतालबा गवर्नमेंट से रखना चाहेंगे? हाँ, यही है कि एशिया में कीमतें कम करें और मज़दूर तबका बहुत यानी कि नीचे आ रहा है, कुछ मेहरबानी करें। वज़ीर आज़म साहब से यही गुजारिश है। अगर बात करें आलू के हवाले से, बाकी जो एलपीजी है वो महंगी हो गई है और दूसरा तेल, तो अब कितना ये दिन में जो है आपका कस्टमर आ जाते हैं और सारे सामान? यानी कि ये 4000-4500 यानी कि बनता है, 4000 का यानी कि माल बन जाता है, 500 बच जाता है। हाँ, लेकिन नहीं है इतनी इन हालात में मजदूर जो है अपने बच्चे को पढ़ा भी सकता है? क्या तालीम जो है वो, क्या वो तालीम भी दिलवा सकता है? नहीं। नाज़रीन देख सकते हैं आप, चिप्स का काम है। चिप्स एक ऐसी चीज़ थी जो हर स्टूडेंट, हर बच्चा आराम से खा सकता था, मगर अब जो पेट्रोल जो एलपीजी है वो महंगी हुई, ऑयल महंगा हुआ, दीगर चीज़ें महंगी हुई, उस हवाले से उनका कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। 400 से 500 रुपये कह रहे हैं कि एक दिन की दिहाड़ी कमा रहे हैं, तो उसमें गुजर बसर करना भी बहुत मुश्किल है। और भी हमारे साथ जो शहरी हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बात कर रहे हैं हम कि जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, गुर्बत की चक्की तले आवाम पीस कर रह गई। रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था थोड़ा बहुत कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में तो कुछ कमी लाई जाएगी, मगर कीमतें वैसी की वैसी हैं। जबकि आलमी मंडी में भी पेट्रोल देखें कम हुआ। क्या समझते हैं, क्या अगर ऐसे हालात रहे तो आवाम का क्या? भाईजान, आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। गरीब का चूल्हा बंद हो गया है। अभी आपने ये एक रेडी वाले से किया, इन बेचारों की आज भी वही है आमदन, 400-500 रुपये। अब 400-500 में एक घर तो नहीं चलता। पेट्रोल की कीमत नीचे हुई नहीं हुई, डीजल की नीचे कीमत की इन्होंने, कोई महंगाई का कोई कमी नहीं हुई। डीजल की अगर हम बात करें कीमत कम हुई, तो क्या लगता है आपको मार्केट में कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स जो थे और जो माल बड़े व्हीकल्स पे डीजल के थ्रू आता था, क्या उनमें आप समझते हैं भाईजान उन्होंने कोई कमी नहीं की? अगर 2 रुपये बढ़ जाए फ़ौरन? हाँ, फ़ौरन बढ़ाते हैं। हमारे पावर लूम एसोसिएशन, हमारे बेडशीट एसोसिएशन है, पावर लूम एसोसिएशन ने किसी ने कम नहीं किया था। 50 रुपये अभी पिछले महीने डॉलर का रेट कम हुआ है, पेट्रोल का रेट कम हुआ है। वो कह रहे हैं जी वो धागा महंगा है, चाइना से आ रहा है, ड्यूटी बढ़ा दी उन्होंने। इधर से उधर से ड्यूटी बढ़ा देते हैं। हमारी बेडशीट का 100 रुपये रेट बढ़ गया है, यानी कि हर चीज़ में रेट बढ़ा है, कमी नहीं हुई। गरीब बेचारा आपका कारोबार किस तरह चल रहा है, क्या हालात? अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। ये हमारे बेडशीट के सदर है अकबर रोड के, बेडशीट एसोसिएशन के, मैं नायब सदर हूँ। हमारा अल्लाह चला रहा है सिस्टम। हम बड़े कारोबारी लोग परेशान हैं। कारखाने में हम लोग जो ना वो मुलाजमों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इनकम नहीं हो रही, मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, क्योंकि धागा महंगा हो गया, माल नहीं बन रहा। ऑर्डर्स की अगर बात करें, पहले साल से पहले क्या ऑर्डर्स आ जाते थे, बना लेते थे, काम कर लेते थे? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, 2 साल पहले तक बहुत अच्छे मामला थे। अभी जो महंगाई हुई है, अब एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है। एक माह पहले एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है। पहले हमें वो जितने भी थे ना वो इम्पोर्टर थे, कराची के बड़े बड़े इम्पोर्टर, वो माल भेज देते थे, यार आप ड्यू पे भेज देते थे, यार आप ये माल बनाओ बेचो, पैसे भेज देना बाद में। अब एडवांस पेमेंट देते हैं, माल नहीं मिलता, माल नहीं मिलता। क्या समझते हैं अगर ऐसे हालात रहे तो लोग खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे? कोई मतलब कारोबार रह भी जाएगा? कर मर रहे गरीब मर रहे, चूल्हा बंद हुआ पड़ा, अमीरों की अय्याशी हो रही है। जितने वजीर हैं ये अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं, गरीबों को कोई नहीं देख रहा। अब देखो ना, ये रेडी वाला बेचारा क्या 200-300 रुपये में क्या, अगर इसका घर का बिल ही 15,000 आया, क्या करेगा जी? कहाँ से खाएगा? बच्चे कहाँ? कितना अरसे से आप मुंसलिक हैं ये पावर लूम के काम? तकरीबन हम 35 साल से पावर। कभी ऐसे हालात देखे थे पूरी? हमने कभी पूरी ज़िंदगी में लाइफ में नहीं देखे ऐसे हालात जो उनसे ये हुकूमत में हालात हुए पड़े। माल दे जाते थे सर, पहले एक गठरी माल की तकरीबन कोई 20-25 हज़ार रुपये की एक गठरी बनती थी माल की। पार्टी के बाहर से आती थी, 1 लाख रुपया लेके आती थी, उनको कोई 8-10 गठरियाँ मिल जाती थी। अब एक गठरी 1.5 लाख रुपए की बन रही है। उस टाइम भी प्रॉफिट हमारी 25-3 हज़ार थी, अब 1.5 लाख में भी वही प्रॉफिट हमारी। अब बाजे प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कम हो गया। हाँ, कम हो गया और रेट जो था 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब जितना भी आप मेहनत करें, फैक्ट्री पूरा दिन रात भी चलाएं, तो हम जब तक बिजली का कंट्रोल नहीं करेंगे ना, बिजली का रेट कंट्रोल नहीं करेंगे ना जब तक, ठीक है ना, तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। कम से कम बिजली को कंट्रोल करें, सुई गैस को रिलीफ दें। आवाम को सुई गैस, सर्दियाँ आ रही हैं, सुई गैस नहीं है आवाम के पास, सुई गैस और बिजली को कंट्रोल करें, बस ये हमारा मुतालबा है। आपको मुतालबा रखना चाहिए? बस हमारा यही मुतालबा, बिजली के रेट कम करें, टैक्स कम करें, कोई कारोबारी कोई इनका कारोबार चले। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह हमने डॉलर देखा 330 तक गया, करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, 280 तक आ गया। अब जब डॉलर 40-50 रुपए कम हुआ, तो क्या जो इंपोर्ट आप चीज़ मंगवाते थे, क्या वो आपको उस वजह से उसकी भी ब्रेक लगी है? अब कारोबारी आदमी है, वो कहता पता नहीं डॉलर कम हुआ और डॉलर कम होना, माल ही नहीं मंगा रहा बाहर से,
वो कहता पहले 300 कुछ रुपये डॉलर था, अब 280 में आ गया, वो माल नहीं मंगा रहा। वो कह रहा मजीद और ना कम हो जाए, और कारोबार बैठ गया है डॉलर कम होने से। डॉलर का रेट 50 रुपये नीचे आया, पेट्रोल का रेट 50 रुपये नीचे आया पिछले महीने। इंपोर्टर ने 1 रुपये भी कम नहीं किया, 1 रुपये भी कम नहीं किया। हमारा भी सर्दी का सीज़न शुरू नहीं हुआ, कंबल वाले इंपोर्टर ने 1000 रुपये कंबल बढ़ा दिया है, 1000 रुपये कंबल बढ़ गया है, नहीं हुआ। टैक्स नहीं है ना सर, टैक्स कम नहीं हुआ ना। देख सकते हैं आप, एक तरफ जहाँ जो टैक्सेस की भरमार है और दूसरी जानिब जो खुद साख्ता महंगाई जो की जाती है, तो उस हवाले से जो भी ताजरान है उनका यही कहना है कि जो महंगाई है उसे कंट्रोल करने के लिए जो हमारे हुक्मरान है, हमारी इंतज़ामिया है, हमारे इदारे हैं, मुकम्मल तौर पर नाकाम है इस हवाले से। और मज़ीद भी अगर बात करें, जो आवाम है बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही थी, रिएक्शन दे रही थी कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें जो रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना मिलने की ज़रूरत पर आवाम जो है इस वक्त गुर्बत की चकी तले पिसती जा रही है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है आवाम का। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं आवाम की आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। आला निगहबान।